My dear students. So today once again I Bipin Mishra welcome you all to the Shri online class of Shri Ram Jordy's form. So हम लोग यहाँ पर चैप्टर को पढ़ते हैं और चैप्टर के बारे में समझते हैं. तो बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर आई वुड लाइक टू आस्क यू. सो माय डियर स्टूडेंट, मैं सबसे आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा कि फॉर्म मतलब क्या है. फॉर्म देखिए आप दो मीनिंग है. फॉर्म मतलब एक होता है वीडियो मतलब कि वीडियो का कोई फॉर्म है. ऐसा इज सपोज कि कट हो वाउंड हो या लाइक हो डायग्राम हो जा रहा है प्रकार के किसी भी चीज के कोई फॉर्म करता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. बिफोर यू रीड ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू डॉक्टर हम लोग जब जलना या करना कुछ होता है तो हम लोग पहले घरेलू उपचार करते हैं, यानी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करते हैं, फर्स्ट एड में. तो इसी फर्स्ट एड के बारे में है. घर पर ट्रीटमेंट ऑफ होम रेमेडीज. अगर ऐसे कुछ होता है तो उसकी होम रेमेडीज है, घर का हम इस बारे में आ सकते हैं. अगर ऑन योर नी, अगर मेरे नी पर घुटनों पर टच करोगे, अब ऑन योर आर्म पर बाहों पर जलने का हो जाए जो काटोगे, अभी से अगर कदमों की या हड्डी सकते हैं उसने आपको दिला काटोगे. इन दिस स्टोरी ऑफ दिस फादर आज इनवाइटेड फॉर राइट सी. इस स्टोरी में डॉरीज के फादर द डॉरी जो प्लेयर है उनको राइट सी दिया. इट टेल्स अबाउट दिस हॉर्स एंड लीवर टू टॉप ऑफ द पॉइजन. तो थी तो ये क्या करते हैं, मरते हैं और उसके हर्ट लीवर का इस्तेमाल करते हैं पॉइजन को बाहर निकालने. बट वंडर्स व्हाट विल हैपन टू द फॉर्म विदाउट अ मदर, यानी वो डियर की आप ये फॉर्म है ना जब ई वाइब्स होता है तो थोड़ी सी फॉर्म का क्या होगा, चित्र डियर का क्या होगा उसकी मां के बिना. ठीक है ना. तो डॉरी आज थॉट टू रीड बैक टू फॉर्म. डॉरी एक्चुअली अब उस चित्र फॉर्म के बारे में सोच रहा था, मजबूर था. ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड. वो मत बाहर नहीं कर रहा था उस बात को. ही हेल्ड इट इन हिज बीन हिज आर्म्स. किसने सो सब में बाहों में रखा था. स्लिप फ्रॉम द रिवर एंड हिज फादर बेडसाइड. ही वाज उतरता खुली हुई थी सब गिरी. बट पीपल्स वर इट बैक एंड रीड. लेकिन अभी भी सामने से क्या था तो उनके सामने कुछ अंधेरे से दिखा था, साफ करने दिखा था. जॉबी सेड हाउ आर यू फीलिंग. तो दैट कुछ पिया कैसा फील कर. जस्ट माय सन ओल्ड हैज गॉन थिंग एज बट नॉट इज क्लोज सी. बहुत अच्छा फील कर बेटा. जब मृत्यु में काफी नजदीक आके गुजर के चली गई, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आगे बताता हूं. आगे मैं समझ लूं. वेरी सेकंड कह रहा है आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बट मैं तुम्हारे ऊपर मुझे बड़ा गर्व है. वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट यू नीडेड. जैसे कि तुम रहे और जैसे को जरूरत थी जो करना चाहिए उसने किया, इसके मुझे बहुत ज्यादा खुशी है. वाह बेटा. यस जी बेटा. How do you recall dawn upon? पापा आपको उस डियर के बारे में और उसके बच्चे के बारे में भी याद है. I can never forget it. The bird was a bee. या वानो मैं तो अभी नहीं भूल सकता. क्या डियर नहीं ही इसकी वजह से भी जान की मैं वाकई में नहीं भूल सकता. The fawn may be out there yet. पापा उसका जो बच्चा है वो कहीं आगे होगा. Maybe hungry है इसलिए वो बहुत भूखा भी होगा, बहुत ज्यादा होगा. आज उस सुबह मैं सोचता हूँ पापा I am a big boy now and I don't need to drink with. Why don't I go and see if I can find fun? पिताजी अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे दूध की जरूरत नहीं है. क्यों ना मैं जाऊँ बाहर और fawn को खुजूस भी खोलूँ. I think it is. उसको यहाँ रखता हूँ. And this Boy में walk me handling. ताकि बेटा तुम्हें मुझे ऐसे सिचुएशन में कर दिया जहाँ पर मैं ना नहीं कर सकता. हैंडल करके मैं नहीं कर सकता. It won't take much to raise it. ज़्यादा भी नहीं लगेगा उसको बड़े होने में. It will start eating these acorns. काफी जल्दी वो खाना चालू कर देगा और जो खेतों में acorns होते हैं, बाले होते हैं, उनको खाना चालू कर देगा. You are smarter than was करे. तो अपने उम्र के बच्चों में काफी ज़्यादा होशियार हो. You took its mother and it was not to leave. हम लोगों ने उसकी माँ की जान ली तो उनका चलो ब्लेम गेम को. So it seems ungrateful to leave it to start. हाँ वाकई में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि वो कुछ हो जाए. Sir, I can't say no to you. मैं आपसे ना नहीं कहता. I never said thought I would leave the scene ready. मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं कि मैं तो सत्य गलत नहीं दिखाऊंगा. And I we will and see if I can find it. क्या मैं जाकर के देखूं? घोड़े गाड़ी पर लाके बोले पाड़ पर बैठ कर जाकर देखो कोई. Tell I said you go. You can go. जब माँ कहना मैंने कहा कि मैं तुम बस करूँ. He slid back to the table, sat down. वो ऊपर जाता है टेबल पर और बैठता है. He never spoiled coffee for everyone. उसने मुझसे कॉफी करी. He said माँ उसे कहा पास इस आइटम बोर्ड दिन आइटम माँ ने पिताजी खाई में जाकर उसको न्यूज़ लिख के ला सका. She had coffee pot in a video. उन्होंने कॉफी कितनी को हवा की बीच कर रहा है. What? क्या तुम एक डियर We use the dose lover lever to draw out the poison and save. हम लोगों ने उसके लीवर का इस्तेमाल किया था ताकि पॉइजन को बाहर निकाला जाए पिताजी के और बचाया जा सके. सी गैप्स्ड. वो सोचने लगती है. वेल फॉर पीटी सेक थोड़ा सा उनके अंदर दया आ जाती है. पास इज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार. पिताजी कह रहे थे कि अगर उसको हम लोग छोड़ देंगे तो हम लोग के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा उसको भूखा छोड़ने के लिए. डॉग विल्सन से डेट्स राइट मैम. डॉग विल्सन यानी जो उनके घर का नौकर था. हाँ माँ मैम ये सही है मैडम. नथिंग इन द वर्ल्ड्स कम क्वाइट फ्री. इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं आती. द बॉय इज़ राइट एंड हिज डैड इज़ राइट. ये लड़का भी सही है और उसके पिताजी भी सही हैं. मीलविल सेड. मीलविल ने कहा ही कैन राइट बैक विथ मी. वो मेरे साथ वापस आ सकता है. आई विल हेल्प हिम फाइंड इट. मैं इसकी खोजने में मदद करूँगा. मीलविल किसी का नाम था. सी सेट द पॉट होपलेसली. बिना उम्मीद के उन्होंने उस पॉट को नीचे रख दिया. वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड. ठीक है अगर तुम अपना दूध उसको पीने के लिए दे दोगे तो ठीक है, हमारे पास तो कुछ और नहीं है उसको देने के लिए. मीलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग. मीलविल ने कहा चलो लड़के हम लोगों को अब जाना होगा. माँ बैक्स्टर आस्क्ड एनेक्सियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग. लेकिन हाँ याद रखना चिंतित होकर के तुम ज़्यादा दूर नहीं जाना. जॉडी सेड आई विल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर.
हाँ माँ, मैं रात के खाने से पहले, रात के भोजन से पहले वाकई में वापस आ जाऊँगा। मील व्हील माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जॉडीज अप बिहाइंड। मील व्हील ने अपने घोड़े को खड़ा किया और जॉडी को अपने पीछे बैठा लिया। ही सेड टू मील व्हील, उसने कहा, वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव। हाँ, हम लोग उसको खोजेंगे, अगर वो जीवित होगा तो ज़रूर खोज लेंगे। हाउ यू नो इट्स अ ही, तुमको ये कैसे पता कि वो एक नर है, यानी कि मेल है। द स्पॉट्स वेयर ऑल इन लाइन, सारे स्पॉट्स उसके ऊपर एक लाइन से मैंने उसके पीठ पर स्पॉट्स देखे थे। ऑन अ डॉफ ऑन, उस डियर के बच्चे पर। पास इज द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, पा कहते हैं जिस पर ऐसे स्पॉट्स होते हैं वो मेल होते हैं। ठीक है, अभी कॉम्प्रिहेंशन चेक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पैरा नंबर सेकंड, जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट्स ऑफ द फॉर्म, दे पास्ट ए अबंडोंट क्लियरिंग। जॉडी अपने विचारों को फ़ॉन में सोच रहा था, फ़ॉन के बारे में सोच रहा था, विचार कर रहा था, और वो लोगों ने एक प्रतिबंधित जो रास्ते थे उन रास्तों से गुजरे। ही सेड कट टू द नॉर्थ मील व्हील, उसने कहा कि उत्तर दिशा में चलो मील व्हील। इट वॉज अप हियर डेट पा गॉट बाइटन बाई द स्नेक एंड किल्ड द डॉ एंड आई सॉ द फॉन। वो उसी तरफ ऊपर की तरफ था जहाँ पे पिताजी को स्नेक ने काटा था, और वहीं पर उसने उन्होंने डो को मारा, और वहीं पर मैंने फॉन को देखा था। सडनली जॉ वॉज अनविलिंग टू हैव मील व्हील विथ हिम, और जैसे कि जो जो कि जॉडी था वो नहीं चाह रहा था, वो नहीं चाह रहा था कि मील व्हील उसके साथ हो, और वो फॉन हैव मील व्हील विथ हिम। इट इफ़ द फॉन वॉज डेड और कुड नॉट बी फाउंड, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर फ़ॉन मरा होगा और फ़ॉन या नहीं मिलेगा तो वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखना चाहता था। एंड इफ द फॉन वॉज देयर, और अगर वो फॉन वहाँ पे होगा, द मीटिंग वुड बी सो लवली एंड सो सेक्रेट दैट वो इसकी खुशी किसी से शेयर नहीं कर पाएगा। ही सेड इट्स नॉट फार नाउ, उसने कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है। बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन अ फुट। उसने कहा कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये जो रास्ते हैं ये बहुत ज़्यादा कठोर हैं घोड़े के लिए, और अब हम लोगों को पैर से चलना होगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन बच्चे मैं तुमको छोड़ना बहुत डर लग रहा है। सपोज़ यू गॉट लॉस्ट और गॉट बाइटन बाई स्नेक टू, मान लो अगर तुम यहाँ पे गायब हो जाते हो या तुमको भी सांप काट ले तो, आई विल टेक केयर, मैं अपना ध्यान रखूँगा। इट माइट टेक मी लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन, मुझे हो सकता है काफ़ी समय लगे फ़ोन को खोजने में। इफ़ ही वांडर्ड, अगर वो इधर उधर होगा तो, लीव मी ऑफ राइट नाउ हियर, अब मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ, ठीक है लेकिन अब आराम से। यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट, तुमको ये पता है कि ये नॉर्थ यहाँ पर है और ईस्ट में जाना है। देयर एंड देयर, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, मतलब यहाँ पे वेस्ट है, यहाँ पे साउथ है। दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग, वो लंबा जो पाइन का पेड़ है, चीड़ का पेड़ है, यानी उससे देखो फल निकल रहे हैं। सो लॉन्ग, बहुत लंबा है। सो लॉन्ग मील व्हील आई एम ऑब्लाइज्ड, सो लॉन्ग, बहुत लंबा मील व्हील, मैं आपका आभारी हूँ। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूस टू द हैंड, वो वहाँ पर बैठ कर के इंतज़ार कर रहा था हूस में से आवाज़ों के निकलने का। देन कट टू द राइट, फिर आराम से राइट डायरेक्शन में जाता है। द स्क्रब वॉज स्टील, अभी भी स्क्रब वहाँ पर थे। ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विक्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस, केवल अपने चलने की ही आवाज़, उस झाड़ियों में चलने की ही आवाज़ सुनाई पड़ रहे थे शांति में। ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन, वो थोड़ी देर के लिए सोचता है कि कहीं पर उसने डायरेक्शन, एक आवाज़ सी आई उसके सामने और हवा में आई। ही केम इन टू क्लियरिंग अंडर द ओक्स, वो ओक्स के पेड़ के नीचे से की झाड़ियों से साफ करता हुआ। बजर सेट इन द सर्कल अराउंड द कार्केसेस ऑफ द डो, बाजड़ जो था, बाजड़ का मतलब एक बड़ी सी बिड़िया चिड़िया होती है जो कि वल्चर की तरह होती है, जो कि फ्लैश खाती है डेड एनिमल्स का। वो आती है और उस कारकास, यानी कि जो डियर का मरा हुआ शरीर है उसके चारों तरफ से आकर के बैठती हैं।
दे टर्न देयर हैंड ऑफ लॉन्ग स्काउनी नेक्स, उन्होंने अपने गर्दन को घुमाया, जो बड़ा सा गर्दन था उसके गर्दन को घुमाया, एंड हिज्ड एट हिम, और उसके ऊपर ऐसे करके हिज करती है। ही थ्रू हिज बॉव एट देम एंड दे फ्लू इनटू एडजेसेंट ट्री, उसने अपने तीर को उनके ऊपर फेंका और वो सीधे जो पेड़ थे उस पर उड़ गई। द सैंड शोड अ लार्ज कैट्स प्रिंट बट अ बिग कैट स्किल्ड फ्रेश, वो जो मिट्टी थी वहाँ पे जो धूल थी वो दिखा रही थी बड़े बड़े बिल्लियों के छाप को, लेकिन ये दिखा रही थी कि अभी अभी किसी बड़े कैट को, तरोताज़ा कैट को मारा गया। दे हैड लेफ्ट द डो टू द कैरी ऑन बर्ड्स, उन्होंने उस डो को कैरी ऑन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया है। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फ्लॉन, उसने उस ग्रास को हटाया उस जगह से जहाँ पे उसने उस फॉन को देखा था। इट डिड नॉट सीम पॉसिबल डैट इफ़ ही वॉज ओनली यस्टरडे, ऐसा नहीं लग रहा था मुमकिन कि जैसे कि वो कल यहाँ पे रहा हो। द फॉन वॉज नॉट देयर, फॉन वहाँ पर नहीं था। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग्स, उसने उस क्लियरिंग्स को सर्कल किया। देयर वॉज नो साउंड नो साइन, किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं थी, किसी इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे वापस आकर के उस कारकैसेस यानी मरे हुए शरीर को खाने के लिए। ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड एमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स, वो फिर उस जगह पे आता है जहाँ पर उसने फॉन को देखा था और फिर एक साथ वहाँ पर रुकता है। स्टडिंग द सैंड ऑफ द स्मॉल हूफ प्रिंट्स, वो उस सैंड पर मिट्टी पर पड़े हुए हूफ प्रिंट्स को ध्यान से देखता है, पढ़ता है। द नाइट्स रेन हैड वास्ट, रात की बारिश से वो जो प्रिंट्स थे वो कहीं गायब हो चुके थे। अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट डोज ऑफ कैट्स एंड बजर्ड, वो उन ट्रैक्स से दूर जा रहा था, केवल उनको कैट और बजर्ड्स के जो यहाँ पे निशान थे उनसे दूर जा रहा था। पार्ट नंबर 3, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड हिम सो डैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड्स, उसके सामने जब वो बढ़ा तो वो थोड़ा सा हैरान हो गया क्योंकि इसी वजह से वो वापस गिर पड़ा। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, फॉन यानी कि जो बच्चा था उसने अपना चेहरा उसकी तरफ उठाया, एंड इट टर्न्ड इट्स हेड विथ अ वाइड, और उसने अपने गर्दन को घुमाया, वंडरिंग मोशन एंड सुक हिम थ्रू विथ ए स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, और मोशन में और अपने गर्दन को हिलाया और उसकी आंखों में पूरी तरीके से आंसू भरे हुए थे। इट वॉज स्क्वीरिंग, वो काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट टू राइज टू रन, उसके अंदर किसी भी तरीके की ताकत नहीं थी वो दौड़ सके, खड़ा हो सके। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, जॉडी अपने आप पर विश्वास नहीं कर पा रहा था चलने पर। ही विस्पर्ड इट्स मी, उसने फुसफुसाया, अरे ये तो मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड हिज नोज, अब फॉन ने उसके बच्चे ने अपने नाक को लिफ्ट किया। सेंटिंग हिम, उसको महका, सूंघा। ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट ऑन उसकी जो टच थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ही मूव फॉरवर्ड्स ऑन ऑल फोर्स अंटिल ही वॉज क्लोज बिसाइड इट, वो आगे की तरफ बढ़ा एकदम से अपने चारों पैरों पर जब तक कि वो उसके नज़दीक नहीं पहुंच गया। ही पुट इज हार्म अराउंड इट बॉडी, उसने अपने बाहों को उसके बॉडी पर रखा। अ लाइट कन्वेंसल पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टे, एक थोड़ी सी कपकपी हुई दोनों के अंदर लेकिन उससे वो हिले नहीं। ही स्टोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली as though the fawn were a china deer and he might break it, उसने उसके साइड्स को इतने आराम से टच किया कि जैसे कि वो लग रहा था एक चाइना डियर है और वो टूट जाएगा, इतना नरम लग रहा था, मतलब इतना कमज़ोर हो गया था। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसके चमड़ी काफ़ी नरम थे। इट वॉज स्लीक एंड क्लीन एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, वो काफ़ी ज़्यादा साफ था और काफ़ी ज़्यादा सुथरा था और काफ़ी ज़्यादा महक आ रही थी ग्रास की। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन फ्रॉम द ग्राउंड, सो धीरे से खड़ा होता है और उस फॉन को ज़मीन पर से खड़ा करता है। इट्स लेग्स हंग लिम्बली, उसके जो पैर थे वो आगे की तरफ उठाता है। दे वर सरप्राइजिंग लॉन्ग एंड ही हैड टू हॉस्ट द फॉन एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे और बहुत ज़्यादा खुश थे और उसको उस फॉन को अपने बाहों में जितना ऊंचा उठा सकता था उतना ऊंचा उठाना था।
He was afraid that it might kick and bleat at slight on the smell of its mother. वो इस बात से भी डर रहा था कि वो हो सकता है मार भी सके या चिल्ला भी सके जब वो देखे या महक पाएगा अपनी माँ के मरे हुए शव के स्मेल को. He skirted the clearing and pushed his way to fight through with his burden. काफ़ी ज़्यादा कठिनाई हो रही थी उसके वजन के साथ निकलने में. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift his own with his freedom. वो फॉन के जो पैर थे वो कहीं झाड़ियों में फंस गए और वो अपने खुद से उसको फ्री नहीं कर पा रहा था. He tried to shield his face from prickling vines. उसने अपने चेहरे को बचाने की कोशिश की जिस तरीके के वहाँ पे झाड़ियाँ जो थी जो उसमें कांटे लगे थे उससे. Its heads bobbed with his stride. उसके सर में वो जो कांटे थे उसके लगने से चोट आ रही थी. His heart thrummed with the marvel of his acceptance of him. उसके दिलों में एक थोड़ी सी जगह आई उसके एक्सेप्टेंस के लिए. He reached the trail and walked as fast as he could until he stopped to the intersection with the road home. वो उस जगह पर पहुंचा और जितना तेज़ी से चल सकता था उतना तेज़ी से चला तब तक जहाँ पर उस रास्ते पर ना पहुंच जाए जो घर पर जाता है. He stopped to rest and set the fawn down on his dangling legs. वो वहाँ पर रुकता थोड़ा आराम करता है और उस fawn को नीचे रखता है उसके लड़खड़ाते हुए पैरों पर. It wavered on them. It looked at him and bleated. वो उसके ऊपर वेव करता है और वो उसके तरफ देखता है fawn और चिल्लाता है, मिमियाता है. He said enchanted. उसने कहा I will carry you after I get my breath. हाँ, मैं तुमको अपनी गोद में तब उठाऊंगा जब मुझे सांसें आ जाएंगी. He remembered his father saying that the fawn would follow if it had first been carried. उसको ये याद था कि उसके पिता ने कहा था कि फॉन तुमको तब फॉलो करेगा जब उसको तुम पहले उठा लोगे. It started away slowly. वो धीरे धीरे चलने की कोशिश करने लगा. और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगा. It took a few wobbling steps towards him and cried piteously. कुछ ही समय लगे उसकी तरफ बढ़ने में और उसने चिल्लाया दया दिखाते हुए. It was willing to follow him. वो चाह रहा था उसको फॉलो करना, उसके पीछे पीछे जाना. It was his own. वो उसका खुद का था. He was light-hearted with joy. वो समझ नहीं पा रहा था खुशी से. He wanted to fondle it to run. वो चाहता था कि उसको इतना मजबूत बना दे ताकि वो दौड़ सके. And romp with it. और उसके साथ खेल सके. To call it to come to him. उसको बुला सके उस तक आने के लिए. He dared not to alarm it. उसने कोशिश की कि वो उसको अलार्म ना करे, उसको चौंकाए ना. He picked it up and carried it in front of over his two arms. उसने उसको उठाया और अपने दोनों बाहों में जकड़ लिया. It seemed to him that he walked without effort. वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बिना शक्ति के चल रहा था. His arms began to ache and it was forced to stop again. उसके बाहों में फिर से दर्द होने लगा और वो ना चाहते हुए भी उसको रुकना पड़ा. When he walked on, the fawn followed him at once. जब वो चलने लगा तो fawn उसका पीछे करने लगा. He allowed it to walk a little distance. उसने कोशिश की थोड़ा दूर चले. Then picked it up again. फिर से उसको उठाया. मतलब थोड़ी दूर चलाता था, थोड़ी दूर बाहों में उठाता था, थोड़ी दूर फिर चलाता था, थोड़ी दूर उठाता था. इस तरीके से करते करते the distance home was nothing. इस तरीके से जो घर का रास्ता था वो कुछ भी नहीं बचा था. ठीक है. He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow it. He was wet with sweat but a light breeze blew through the June morning cooling him. पूरे रास्ते वो चलते चलते पसीने से लथपथ हो चुका था लेकिन हल्की सी जो ठंडी हवा चल रही थी जून की सुबह सुबह में उससे थोड़ा जैसे कि लग रहा था कि स्प्रिंग का पानी हो ब्लू चाइना कप में. He came to the clearing. It was fresh and green after the night's rain. वो उस जगह पर आ गया रात की बारिश के बाद. He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fawn to manage it. वो उस जगह पर पहुंच गया जहाँ पर उसको पहुंचना था. वहाँ पर उस fawn को पहुंचा के काफ़ी ज़्यादा आभार महसूस किया. Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom
विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम। फिर उसको एक युक्ति सूझी कि वो सीधा जाएगा और अपने पिताजी के बेडरूम में जाएगा और वहाँ पर फ़ॉन को उसको फॉलो करते हुए उस रूम में आएगा। बट एट द स्टेप्स द फॉन बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइंब दैम। लेकिन जब सीढ़ियों पे पहुँचा तो फ़ॉन वहाँ पर रुक गया और आगे नहीं बढ़ना चाहा। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। पेनी ले विथ क्लोज्ड आइज। वो उसको ऊपर उठाता है और पिताजी के पास लेके जाता है और पिताजी वहाँ पर आंखें बंद करके सोए थे। जॉडी कॉल्ड पालुक। जॉडी ने कहा पिताजी देखिए। पेनी टर्न्ड हिज हेड। पेनी ने मतलब पिताजी ने अपना सर घुमाया। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम। द फॉन क्लोज्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। इट सीम्ड टू द पेनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स। पेनी ने अपने सर को घुमाया, गर्दन को घुमाया। जॉडी उसके बगल में खड़ा था। फॉन बहुत तेज़ी से पकड़ के खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जी कि पेनी को लग रहा था कि लड़के की आंख भी उतनी चमक रही है जितना कि फ़ॉन की। ही सेड आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम। वो कहते हैं कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने इसको पा लिया। जॉडी then went to the kitchen. The fawn wobbled after him and a pan of morning springs stood in the kitchen sink. The cream has risen on it. He skimmed the cream into the jug and poured the milk into the small gourd. He held it out to the fawn. जॉनी फिर किचन में जाता है। फॉन उसके पीछे पीछे जाता है। उस दूध को एक छोटे से बर्तन में गिराया और उसने उसको फ़ॉन को पकड़ा दिया। इट बटेड इट सडनली स्मेलिंग द मिल्क। उसने तुरंत ही उसको चाटना चालू कर दिया जैसे उसने मिल पाया। ही सेव्ड इट प्रिकॉशनसली फ्रॉम स्पीलिंग ओवर द फ्लोर। उसने किसी तरीके से बचाया कि दूध गिरे ना। इट कुड मेक नथिंग टू द मिल्क इन द गॉड। इससे कुछ गॉड में मिल्क देने से कुछ नहीं हो सकता था। ही डिप्ड हिज फिंगर द मिल्क एंड थ्रस्ट दैम इनटू द फॉन्स सॉफ्ट वेट माउथ। इट सक्ड ग्रीडली। उसने अपनी उंगली को उस बर्तन में डाला और उस उंगली से उठा करके दूध उसके मुंह में लगाया और उस फॉन ने ललचाते हुए उस दूध को पिया। इट ब्लीटेड फ्रैंटिकली एंड बटेड हिम। उसने बहुत तेज़ी से चिंघाड़ा और जॉडी ने उसको थपथपाया। ही ड्रिप्ड हिज फिंगर अगेन एज फॉन सॉक्ड। उसने फिर से उस उंगली को डुबाया और फिर से फॉन ने उस दूध को पिया। ही लोवर्ड दैम स्लोली इनटू द मिल्क। फिर धीरे से उसने फॉन के चेहरे को उस गॉड में दबाया और उसने दूध को पिलाने की कोशिश की। द फॉन ब्लू एंड शग्ड एंड स्नॉटेड। द फॉन जो था उसने बहुत तेज़ी से सांस ली। उसने उस दूध को पिया और ऐसे किया। Stamped its small hoop impatiently. As long as he held his finger below the level of the milk, the fawn was content. उसने अपने दोनों पैरों को, आगे वाले पैरों को उठाया ना, इम्पेशेंट होते हुए, और जितने देर तक उस फॉन ने जॉडी ने उसमें उंगली रखी थी उतनी देर तक वो दूध पीता रहा जब तक कि वो दूध का लेवल नीचे नहीं आ गया। और फॉन बहुत थैंकफुल था। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमली। इट वॉज ecstasy to feel its tongue against his head. It was a small tail flicked back and forth. The last of the milk टंग को छुआ नरम नरम। उसने उसके पूँछों को छुआ जो कि आगे के पीछे चल रहा था और इस तरीके से वो दूध जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था और उस फॉन ने पूरी तरीके से उस मिल्क को पी लिया था, गर्गलिंग। सो माय डियर स्टूडेंट, इन दिस वे चैप्टर इज completed and you all have to complete the question and answer of this chapter. Thank you and have a nice